बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है काली घटा जा रही है, ठंडिया है हवा भर रही है, जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का मौसम भी बदगुमानी है आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मेरे यारे ऐ हुस्न वाली दिल किया मैंने तेरे हवाले, ऐ हुस्न वाली दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे ये बात ठहरी, जीने दो या मुझे मार डाले, तेरे हाथों में अभी मेरी जान है आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम बड़ा सेनापति और मंत्री को मैंने आदेश दिया था, पता नहीं काम पूरा हुआ या नहीं। अभी तक ये खुशखबरी लेकर मंत्री साहब मेरे पास नहीं आए कि मन के पंछी उड़े आसमानवा, मन के पंछी उड़े आसमानवा की बोले जिया पिया पिया हो, मन के पंछी उड़े आसमानवा की बोले जिया पिया पिया हो। पवन जिया पिया पिया हो छेड़े लपागे ना पवन। बहुत खुश नजर आ रही हो। लेकिन मंत्री जी बोलो। अब अपने यहाँ का सेनापति का पद तो खाली पड़ा है। हाँ महारानी जी, क्योंकि वो सेनापति हमारे रास्ते से हट गया। हाँ वो इसलिए तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बतलाइए।
कि नौजवां खोजो मंत्री जी ऐसा कोई जिसमें शेरे बबर जैसी औकात हो और वीर बाका बहादुर हो शेरे बबर वीर बाका बहादुर हो शेरे बबर वीर बाका बहादुर हो शेरे बबर सेना पद के पद पर वो तैनात हो वीर बाका बहादुर हो शेरे बबर। हाँ मंत्री जी, कोई एक ऐसा न बहादुर बसर कल मिला था मुझे, उसकी ताकत का कोई नसूबार है और जान दे देगा अपने वतन के लिए। ये बात है। जान दे देगा अपने वतन के लिए, उसके ऊपर मेरा पूरा एतबार है। जान दे देगा। इसका मतलब उसमें हाँ शेर महारानी जी। जैसी ताकत है। एक लड़के को हमने देखा, उसकी बहादुरी और उसकी ताकत को देखकर हम दंग रह गए कि वाह, वास्तव में सूरवीरों से धरती खाली नहीं है, एक से एक बढ़कर सूरवीर हैं। उसे देखा एक शेर से मुकाबला कर रहा था, ओह, शेर से पंगा ले लिया और शेर से लड़ते लड़ते शेर को जान से खत्म कर दिया। वो ताकत उसके जिसमें है। तो ठीक है मंत्री जी, अगर अगर आप इतनी तारीफ करते हैं तो उसे बहुत जल्द लेकर आइए राजमहल में। अगर आपका आदेश है महारानी जी तो सुनिए। तो बताइए। नाम सत्यम है उसका महारानी जी, आप भी उससे कर लीजिए बात है। और वो बाका बहादुर बबर शेर है, वो बाका बहादुर बबर शेर है। लाता उसको बुलाकर बात कर लीजिए। अभी इसी वक्त उस लड़के को बुला कर लाते हैं जिसमें ताकत कूट कूट कर भरी है रगों में। तो देर करते क्यों हो, इसी वक्त उस बच्चे को बुलाओ, मैं उससे कुछ बातें करूंगी। ठीक है। ये महारानी जी, ये वही लड़का है। प्रणाम। बेटे, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अरे यहाँ पे ही राज का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं एक माली हूँ महारानी जी। माली हो? जी। ठीक है। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हमारे राजमहल में सेनापति के पद पर कायम हो जाओ। महारानी जी, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हैं? नहीं बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम है। सत्यम। जी। मंत्री जी, जाओ सेनापति की वर्दी मंगाओ। महारानी जी, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि आज मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इतना बड़ा जॉब मुझे मिल जाएगा। आप बहुत बहुत एहसान है मुझ पर महारानी जी। आपका शुक्रिया मैं किस जुबान से ज्यादा करूं, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस रियासत की रक्षा का भार आप हमारे कंधों पे सौंप रही हैं महारानी जी। हाँ सत्यम, लो सत्यम,
ये वर्दी को संभालो और हाँ, अपने फर्ज को अंजाम देना, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करना। मुझे इजाजत दो, मैं इस वर्दी को धारण अपने जिस्म पे करूं और अपनी ड्यूटी बजाऊं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। बिहारी लाल, सत्यम को बॉर्डर तक छोड़ कर आओ। बहुत बहादुर है और सेनापति की ड्यूटी इसकी सूरत ही बता रही बहुत है अच्छे ढंग से करेगा और ईमानदार भी मालूम पड़ता है। हाँ महाराज, इसलिए बोलो। अब चलकर आराम किया जाए, क्योंकि थकान महसूस हो रही है। थकान महसूस हो रही है कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहते हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम हंसते रहते हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। सदियों से पहले तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। या भगवान, मंत्री और महारानी ने मिलकर हमारी आंखें फोड़ दी। अब मैं कहाँ को जाऊं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना जाने में कहाँ आ गई। आज कई दिन से भूखी हूँ, मुझे ना खाना ना पानी, कुछ नहीं। लगता है यहाँ इंसान रहते हैं। चलते हो, अगर कुछ खाने का जुगाड़ हो जाए, एक रोटी अगर मिल जाए तो यहाँ पर भीख मांगती हूँ। अरे भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों औलाद वालों। गरीब की यही दुआ है। औलाद
से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी एक शोर हमेशा मचा रहे, हमेशा मचा रहे। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। हेलो, ये देखिए मनी विजय स्टूडियो यूट्यूब चैनल वाले बिंदागंज की तरफ से इस अंधे को 20 रुपया खाने के लिए दिए। भगवान उनको सितरा खुशहाल रखे, हर मुसीबत हर बला से बचाए। हे विधाता, तेरा घर बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा। तेरा घर बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी एक शोर हमेशा मचा रहे। ये देखिए जिस बच्चे का मुंडन था उनकी नानी जी की तरफ से इस अंधी को 20 रुपया खाने के लिए दिए। उनको परमात्मा उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रखना। भूखे गरीब की यही दुआ है, अल्लाह दीवाने फूलो फलो। ठहरो, घबराओ नहीं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। बूढ़ी माँ, तुम इस तरह रोते हुए, विलाप करते हुए, भीख मांगते हुए जानती हो कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं मालूम। सुनो मेरी बात। इस वक्त और हुई शाम बहना है छाया अंधेरा, हुई शाम
जाओ आगे, कहाँ है बसेरा। और बड़ा ही घना बन दिया वाने आगे, बड़ा ही घना बन है दिया वाने आगे, और लगा रहता है से बाघों का फेरा। कमला बहन, अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, आखिर आगे कहाँ जाओगी। आगे थोड़ी दूर पे वियावान जंगल है, जिस जंगल में शेर और बाघों का आना जाना लगा रहता है। इस जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। आखिर कहाँ जाओगी, कहाँ तुम्हारा कुछ बसेरा? दिखाई नहीं देता। एक दाना के लिए आज भूखी हूँ कि एक रोटी के मोहताज हूँ। अगर कोई लाकर दे देता। रहने वाली कहाँ जाओगी आगे? सुनो, अगर मुझको पहला कह के पुकारा, अगर मुझको अगर मुझको पहला कह के पुकारा, अगर मुझको पहला कह के पुकारा, बताऊंगी भैया मेरा जी सारा, बताऊंगी। मेरे पति थे सेनापति, मेरे पति थे सेनापति यहाँ के। और ये देखे माही श्रीवास्तव 12 से उनकी तरफ से इस संधि के लिए 20 रुपया खाने के लिए। तुम्हारे मेरे पति थे मेरा पति थे किसी दल होते कतल जुर्म में ये बूढ़ी माँ क्या बता रही है? कह रही है कि हमारे पति सेनापति थे और कत्ल जुल्म में ये मेरा हाल हुआ है। हाँ भैया, हमारे स्वामी जी को हरामजादे मंत्री और महारानी ने मिलकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ और उन हरामजादों ने चरित्र रच के हमारे आंखें फोड़ दिया। समझ गया। अब मैं इस दुनिया में कहाँ? यानी तुम्हारे पति देव यहाँ के सेनापति थे, उनके ऊपर महाराज के कत्ल का खून का इल्जाम लगा और महारानी और महामंत्री ने उन्हें जेल में डाल करके तुमसे दोनों आंखें छीन लिया, तुम्हें दोनों ने अंधी कर दिया और तुम दर बदर भटक रही हो, भूखी हो, प्यासी हो। हाँ भैया, इसलिए तुम्हारा इस संसार में दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो तुम बहन मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हें मंजूर हो। कहो भैया, क्या बात है? अगर तुमको मंजूर हो कहना हमारा, अगर तुमको मंजूर हो कहना हमारा,
चलो साथ बहेना, मैं दूंगा सहारा। बहन, अगर भैया आए हो बन के विधाता, अगर भैया आए हो बन के विधाता, बंधा लीजिए भैया राखी का धागा, बंधा लीजिए। तुम्हें मैं इसी वक्त बहना बनाऊं, तुम्हें मैं इसी वक्त और बहना बनाऊं, पति से मिलने मैं कराऊं तुम्हारा, बहन कमला, अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, अगर तुम मुझे अपना भाई बनाना चाहती हो तो ठीक है, तुम मुझे अपना भाई समझो और तुम्हारा पति जेल के अंदर कैद है, अगर वो जिंदा है, बचा है इस संसार में, तो मैं वादा करता हूं तुम्हारा मिलन बहन मैं तुम्हारे पति से अवश्य कराऊंगा। ठीक है बहन, अगर तुम मुझे आज के बाद अपना धर्म का भाई मान करके मुझे अपने धर्म के धागे से बांधना चाहती हो तो ठीक है बहन, मुझे ये बात मंजूर है और तुम चलो मेरे साथ। भैया और पास में आओ भैया, मेरे पास तो राखी बांधने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन भैया मैं अपना फर्ज अदा करती हूँ। आइए भैया, मेरे कोई भाई नहीं था। मैं समझ गया बहन कि तुम्हें भेड़ियों ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया, इतनी बड़ी तुम्हारे ऊपर मुसीबत डाल दिया कि तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास ना रखते हुए मेरे ऊपर भी तुम्हें भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे मेरे हाथों में अपनी साड़ी के धागे को बांध करके मुझे अपने भाई के रिश्ते में बांधना चाहती हो। ठीक है बहन, आओ और बहन भैया अगर भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों में तुझे तेरा खेवैया नजर आएगा। अगर भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों में तुझे तेरा खेवैया नजर आएगा। अगर गौर से आत्मा से द्रौपदी बन करके देखोगी बहन, अगर गौर से आत्मा में द्रौपदी बन करके देखोगी बहन, तो तुम्हें ये उधम सिंह नहीं बल्कि कन्हैया नजर आएगा। भैया ऐसे समझो ना, इसे समझो ना रे समझदार भैया, मेरी राखी का मतलब प्यार भैया, प्यार भैया। इसे समझो ना रे समझदार भैया, इसे समझो ना रे समझदार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया।
कमला, कमला बहन, अब मुझे रुलाने की ज्यादा कोशिश मत कर बहन, मत कर। मैंने तुझे अपनी बहन माना है। अरे ये उधम सिंह पहले का शैतान है, पहले का शैतान है, लेकिन अब इंसान है। तुम हमारे साथ चलो बहन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ देखो, तुम घबराओ नहीं, हमारे